मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं दी, इसलिए हमने मारा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली आहद। डक्की भाई का व्लॉग अपलोड हुआ है जी, 53 मिनट का व्लॉग है और उसमें वो 100 मुतशद्दिद दिनों का हाल बताते हैं। किस तरह से उन पे केस हुआ, किस तरह से उन्हें उठाया गया और किस तरह से उन्हें टीज़ किया गया, तशद्दुद किया गया उन्हें, किस तरह से कैद रखा गया, फिर जेल में किस तरह से, कि पूरी स्टोरी वो उसमें बताते हैं। अब बातें उसमें जो समझने वाली हैं और सोचने वाली हैं वो ये हैं कि इतना बड़ा इदारा है ये जिसके मुतालिक वो बात कर रहे हैं, जिस इदारे ने उठाया, और उसके अफसरान वो भी बड़े लेवल के हैं, डायरेक्टर लेवल के अफसरान हैं। किस तरह से उन्होंने एक पाकिस्तानी को एक मैं कहता हूँ मुलजिम कह लें, मुजरिम नहीं कहता मैं, एक मुलजिम को किस तरह से उन्होंने उठाया और किस तरह से उन्होंने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी माँ को, उसकी बीवी को। हालांकि उसका बाप जो बता रहा था कि हार्ट पेशेंट है, उसको भी उन्होंने तंग किया, परेशान किए रखा, जहनी खौफ से भी दो चार किया, पैसे भी उसके मुताबिक 9 करोड़ रुपए उससे हथियाने की कोशिश की। फिर वो जिस तरह से मामला मंजर पे आ गया तो उन्हें वो बताना पड़ा कि जी हमने रिकवर किए हैं ये पैसे। जुए की एप्लीकेशन प्रमोट करने के लिहाज से कोई केस था या जो भी था। अब बात ये है कि इतना बड़ा इदारा है और अफसरान इतने बड़े हैं, अब चेक एंड बैलेंस क्या है इसमें? उन अफसरान को पकड़ कौन रहा है? उनके ऊपर कोई अफसरान नहीं है, अगर हैं तो उन्होंने नहीं पकड़ा। उन्हें पता ही नहीं है कि उस ऑफिस में चल क्या रहा है। उस ऑफिस में जितने लोग हैं वो तफ्तीश करने वाला है, वो डायरेक्टर है, यानी चपड़ासी तक भी आप कह लें। तो ज़ाहिर है हायरार्की जो बनी हुई है वो एक बंदा उसको वन मैन शो चला रहा है उस ऑफिस को, और उस बंदे का जो फैसला होगा वही सब कुछ होगा। डक्की के मुताबिक जो बंदा कह रहा है कि जी मैं ही जज हूँ, मैं ही वकील हूँ, मैं ही पुलिस हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, सरफराज चौधरी गालबन नाम था, आजकल वो हवालात में है मेरा ख्याल है, उनके मुतालिक वो बात कर रहे थे। अब उनको देखना किसने था? किस इदारे ने उनको पकड़ना था? कौन उनका एहतसाब करता, उनका हिसाब करता? उनको कौन बताता कि जजा सजा आपका मामला नहीं है, आपने नहीं देना, आप खुदा ना बने यहाँ पर? पकड़ा उनको किसने है? वो बिग ब्रदर। पाकिस्तानियों, सोचने की बात यह है कि हर किसी को बिग ब्रदर नहीं मिलता। जो शैडो की सपोर्ट डक्की को मिल गई, जिस तरह से शैडो ने डक्की को कवर अप किया है, वो भी इसलिए क्योंकि डक्की बता रहा था कि उनका नाम, उनके इदारे का नाम यूज़ किया जा रहा था। मैं बिग ब्रदर के इदारे की बात करूं कि उनके इदारे का नाम यूज़ किया जा रहा था कि वो आपको फंसा रहे हैं जी, वो पैसे मांग रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उस इदारे के लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ा और फिर बिग ब्रदर आए, उन्होंने केस हैंडल अप किया, तो फिर उन्होंने आके उसको कवर किया और डक्की की जान छुड़वाई और उसके घर वालों की भी जान छुड़वाई। अब मेरे जैसे, आप जैसे कितने ही पाकिस्तानी हैं। डक्की तो एक जाना माना नाम था, बड़ा नाम था, पैसों की कहानी थी, कहने के लग्जरी लाइफ जीने वाला एक बंदा है, पैसे बेहिसाब हैं उसके पास। हम जैसे लोग जो बमुश्किल अपना गुजारा करते हैं, हम लोगों के साथ अगर इस तरह के कोई केसेस हो जाते हैं तो ये लाजिम तो नहीं है कि हमें भी बिग ब्रदर मिलेगा कोई। मैं इस हवाले से कहना ये चाहता हूँ उस इदारे को, और जिनका उन्होंने जिक्र किया, फील्ड मार्शल का उन्होंने जिक्र किया, मैं फील्ड मार्शल को ही कहना चाहूँगा कि अगर उस इदारे को जिसकी वो बात कर रहे थे उसको देखने वाला कोई नहीं है ना जी, तो फिर हमें बिग ब्रदर्स चाहिए। आप उन इदारों पे अपने बिग ब्रदर्स ले आए, आप टेक ओवर कर लें उन इदारों को। अगर वो इदारे ऐसे नहीं चल सकते तो एक ऑफिसर बैठ के तो इदारा नहीं चला सकता ना, जजा सजा के मामले तो नहीं कर सकता ना। बिग ब्रदर कहाँ से आएगा हर किसी के लिए? उसके लिए ज़रूरी है ना जी उस इदारे को देखने के लिए, उस करप्ट ऑफिसर को देखने के लिए उसके ऊपर कोई बैठा हुआ होगा, उसके ऊपर कोई बैठा हुआ, लेकिन उसके इल्म में ये बात ही नहीं आई। उसके इल्म में वो ऑफिस की कहानी कहाँ से आती सारी? वो सारा ऑफिस उसमें डक्की के मुताबिक इन्वॉल्व था, सारे ही उसी चट्टे बट्टे थे उसी सब की। तो वो शैडो आया, उसने उसकी हेल्प की। अब दूसरी बात जो इसमें उसने की है डक्की ने, कि अपने ही पैरों पे चला करती है ज़िंदगी, गैरों के सहारे तो जनाजे ही उठा करते हैं। उसकी अपनी फैमिली थी जो उस वक्त उसके साथ खड़ी थी, बाकी जो उसके दोस्त थे, ज़्यादा दोस्त और जानने वाले, वो हैंड्स अप कर चुके थे, वो डक्की की मदद नहीं कर रहे थे। कुछ लोग साफ जवाब दे चुके थे। जो उसके साथ शाना बशाना खड़ा था वो थी उसकी अपनी वाइफ, रूब जदोई गालबन नाम है। उन्होंने जिस तरह से डक्की भाई का साथ दिया इस मुश्किल में, ख़ुद भी परेशानी उठाई, फिर उसकी वालदा, उसके बाप और एक और बंदे का वो नाम ले रहा था, जिस तरह से उन्होंने डक्की भाई का साथ दिया है, अप्रिशिएट है, काबिल दाद हैं जी। आप लोगों को दाद है और आप लोगों की हिम्मत को भी दाद है। पाकिस्तानी
سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان اداروں پہ خاص اس حوالے سے نظر رکھیں کہ ضروری نہیں کہ آپ کے ادارے کا نام آئے تو آپ انوالو ہوں، آپ ویسے بھی ان اداروں پر نظر رکھیں، یہ ان کے پاس کا کام نہیں ہے، ہمیں ہر ادارے میں بگ برادرز چاہیے۔